अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में परभनी से जिन लोगों के हमने पॉलिटिकली यहाँ परभनी विधानसभा मतदार संघ का भावी आमदार कौन रहेगा इस जिम्मे में एक मुहिम चलाई थी, जिसमें लगभग 78 लोगों के हमारे पास में नाम आए थे, जिसमें से 78 लोगों में से 76 मुस्लिम कैंडिडेट थे। और ये वो लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, और उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनकी शिवसेना, और साथ ही इन्हीं के साथ में MIM, ऐसी तमाम पार्टियों की जानिब से एक कैंडिडेट्स के नाम आए थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय का खास तौर से हमने जिक्र किया था। मुस्लिम समुदाय से ही यहाँ ज्यादातर मतदाताओं ने इच्छा जताई थी। हमारे साथ में अब्दुल खालिद साहब है, जो ARTC प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट के मालिक है, सर्वे सर्वा है, और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई वर्षों से लगातार ये कौम और मिल्लत की खिदमत करते आ रहे हैं। कौम और मिल्लत की ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक विभाग के तमाम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के माजी प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में अपनी छाप छोड़ी है, उसी के चलते परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 को लेकर किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है, खुद इन्हीं के जबानी जानते हैं कि हकीकत में जिन मतदाताओं ने इनके बारे में यह कहा था कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से अब्दुल खालिद साहब जो ARTC प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे सर्वा है, ये यहाँ से कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट खड़े रहना है या नहीं रहना है, इनकी ही जबानी ये क्या सोचते हैं इस बात को लेकर रहिए। आइए जानते हैं। परभनी शहर में जो गढ़े हो चुके हैं, इन गढ़ों को पूरी तरह से बंद करने वाला कोई कैंडिडेट, परभनी के रास्तों का विकास करने वाला कोई कैंडिडेट, परभनी शहर में डेवलपमेंट वाला कोई कैंडिडेट ऐसा होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते आज हम ARTC ट्रांसपोर्ट पर आए हैं और अब्दुल खालिद साहब इनसे मुलाकात की है। अब्दुल खालिद साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में, खास तौर से यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब्दुल खालिद साहब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एज ए मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए एक कैंडिडेट के तौर पर उभर कर आना चाहिए और इन्होंने काम करना चाहिए। क्या आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, कम से कम दिन में से 2 बार जो दरगाह रोड का रास्ता है, खास तौर से स्पेशली यहाँ इस रास्ते से गुजरते समय आपको क्या महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात को लेकर के परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 से आपको एज ए कैंडिडेट यहाँ के कुछ मतदाता देखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आपने जो बात कही है कि जिस रास्ते से मैं दिन में से 2 बार गुजरता हूँ, उस रास्ते की जो हालत है, उस हिसाब से तो यहाँ पे उम्मीदवार बदलना चाहिए। ये मेरा भी एक मत है आम नागरिक की तरह। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए कि जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है या जो भी मुझे चाहते हैं, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे कुछ चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा नाम लिया है, उस बात की मुझे खुशी है। एज आ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त भी लगेगा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मेरे से पहले भी 2-3 सीनियर लीडर है, लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट नाते अगर मैं देखा जाऊँ तो इच्छुक हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे तरफ से अगर आप जानना चाहते हैं, मैं इच्छुक हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आज तैयार नहीं हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा तैयार होने में, प्रिपेयर होने में। लेकिन जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरे पास 2 चेहरे ऐसे हैं जिसमें पहले एक विधानसभा लड़ चुके हैं और दूसरी जो है तो लड़ने की तैयारी कर रही है, माननीय विजयराव वरपुड़कर साहब। अगर आप विजयराव वरपुड़कर साहब को समर्थन करते हैं तो समझ लेना कि अब्दुल खालिद को समर्थन किया है। क्यों तो जितना वो आदमी को मैं जानता हूँ, मैं उनके करीब हूँ, उतना ही शायद आज के दौर में जो इतना जो लंबे समय का गैप पड़ा है 10 साल का, जो जनता से वो थोड़े से दूर थे, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आती है कि जो सोच मेरी है वही सोच उनकी है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे बजाय मौका विजयराव वरपुड़कर साहब को मिलना चाहिए, या अगर उन्हें नहीं मिलता है तो माननीय आनंदराव भरोसे को मिलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब पार्टी जो डिसीजन लेगी वो लेगी, लेकिन अगर विकास काम चाहिए, विकास काम करने के लिए आदमी चाहिए, तो 2 ये व्यक्तिगत ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, जिसमें से विजयराव वरपुड़कर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप एनी टाइम कॉल कीजिए, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। वो चाहे आमदार हो, मत हो,
कोई पद पे रहो मत रहो, कोई पार्टी में रहो मत रहो, वो आपके लिए सदैव तैयार रहेंगे। ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है। इस तरह से यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में हमने जो सर्वे किया था, उसी सर्वे में आपका नाम उभर कर आया था और कुछ मतदाताओं ने यह कहा था कि खास तौर से मुस्लिम जो कैंडिडेट्स है, हकीकत में लोग बदजन हो चुके हैं यहाँ के विकास को लेकर, और किसी भी पार्टी के जो रनिंग आमदार है या खासदार है, इन लोगों से बदजन होने की वजह यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है परभनी शहर के रास्तों पर। खास तौर से इन्होंने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था और इनकी पार्टी के कैंडिडेट्स यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका में भी इनकी सत्ता लाना चाहिए था। लेकिन ये आमदार और खासदार तो बन चुके हैं, परभनी शहर महानगर पालिका में इनकी सत्ता नहीं लाने की वजह से ये पूरा यहाँ का जो सिस्टम है ये बिगड़ चुका है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जिला परिषद राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास, यहाँ की विधानसभा उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास, यहाँ का लोकसभा मतदार संघ उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास और परभनी शहर महानगर पालिका कांग्रेस के पास, इस तरह की यहाँ की वाटाघाटी होती है और इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेशन किया जाता है और इस तरह से यहाँ पर परभनी की जनता को विकास से दूर रखा जाता है। यहाँ जितने भी पार्टी के तमाम एक्टिव लीडर्स है, ये सिर्फ यही प्लानिंग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी और ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं इस बात को? देखिए, ये जो वाटाघाटी वाला सिस्टम आपने बताया है कि लोकसभा शिवसेना गठ के पास, फिर जो तो विधानसभा भी शिवसेना के पास, जिला परिषद अन्य पार्टी के पास, महानगर पालिका अन्य पार्टी के पास, इसके लिए नेता नहीं, इसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार है। तो कार्यकर्ता जागरूक नहीं है, कार्यकर्ता ही सोया है, तो इसीलिए इन लोगों की डेयरिंग होती है कि ये करे। तो कार्यकर्ता की इच्छा ही नहीं है कि उसे कुछ बनना है, वो तो सिर्फ साफ साफ के नारे लगा के पीछे घूमने में ही अपने जो है तो तरक्की समझता है। जिस दिन वो एक्टिव हो जाएगा, वो कौन से भी पक्ष का हो, ये वाटाघाटी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये मेरा एक अपना मत है जो मैं बहुत करीब से परभनी को पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए आपकी नजर में किस तरह का कैंडिडेट यहाँ पर होना चाहिए परभनी शहर के, परभनी जिले के, परभनी विधानसभा मतदार संघ के खासतौर से विकास को लेकर? और यहाँ पर अभी गवर्नमेंट सर्विस की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो हो गया, प्राइवेट कंपनीज जो है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज में जो सुशिक्षित बेरोजगार यहाँ के युवा है, इन लोगों को जो सर्विस लगनी है, अब प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी काम लग सकता है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी को खत्म करने का क्या प्लान रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और परभनी विधानसभा मतदार संघ से कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर सुटेबल रहे जो यहाँ विकास कर सकता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया हूं कि मैं जिस पार्टी में काम करता हूं, मेरे यहाँ पर 2 नेता है। मैंने दोनों के भी नाम आपको बताया हूं, लेकिन प्रमुख है से मैंने एक नाम लिया है जो तो विजय राव जी वरपुड़कर साहब, जो इस वक्त MIDC क्षेत्र के अध्यक्ष भी है। जो MIDC की जो बॉडी बनी है उसमें वो अध्यक्ष भी है। अगर उस आदमी को या उस शख्सियत को यह मौका मिलता है कि वो विधानसभा लड़े और अगर वो आमदार बनते हैं, तो निश्चित रूप से परभनी के अंदर डेवलप आएगा। परभनी के अंदर जो है तो आप जो करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब मिलेंगे, वो नॉर्म्स वो पूरे कर सकते हैं, उनका उतना नेटवर्क है और वो उस तरीके की सोच भी रखते हैं। तो कई बार मैं उनके साथ बैठता हूँ तो कई चीज़ों से डिस्कस भी होती है। इस तरीके से साहब ने पहले पोल्ट्री फार्म रन किया, उसके बाद मछली जो पालने का जो कारोबार है वो किया, और आज मैं समझता हूँ कुछ ऐसे कारोबार है जो आपने देखे नहीं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप विजिट वर्लपुल को जाके करें कि साहब ने एक अनोखा बिजनेस चालू किया है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। तो आप विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यह आदमी जो है तो एक रोजगार यहाँ ला सकता है। तो ये थे अब्दुल खालिद साहब। जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है कि क्लियरली ये मेंशन करा दिया है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ में चेंज होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको गढ़ों से मुक्ति चाहिए, अगर आपको बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए और परभनी शहर को अगर आप डेवलप देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हो, परभनी विधानसभा मतदार संघ में अगर आप रहते हैं, तो ऐसी सूरत में परभनी विधानसभा मतदार संघ को विकसित अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, ये आपको हमारे अब्दुल खालिद साहब इन्होंने बता ही दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले में विजय राव जी वरपुड़कर और आनंद जी भरोसे, इन दोनों का नाम इन्होंने लिया है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर
प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से। ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे,
परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।